हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। एक चुंबकीय सुई जो क्षैतिज तल में घूमने के लिए स्वतंत्र है 30 फेरों एवं 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक कुंडली के केंद्र पर रखी गई है। कुंडली एक ऊर्ध्वाधर तल में है और चुंबकीय याम्योत्तर से 45 डिग्री का कोण बनाती है। जब कुंडली में 0.35 एम्पीयर धारा प्रवाहित होती है तो चुंबकीय सुई पश्चिम से पूर्व की ओर संकेत करती है। कुंडली में धारा की दिशा उलट दी जाती है और इसको अपनी ऊर्ध्वाधर अक्ष पर वामावर्त दिशा में ऊपर से देखने पर 90 डिग्री के कोण पर घुमा दिया जाता है। तो चुंबकीय सुई किस दिशा में ठहरेगी तथा इस स्थान पर दिक्पात कोण का मान शून्य लीजिए। तो चलिए बच्चों, सर्वप्रथम हम इस प्रश्न के मुख्य अवधारणा पर चर्चा करते हैं। और उसके लिए बच्चों हम यहाँ पर क्या लिखने जा रहे हैं, हम यहाँ पर लिखने जा रहे हैं मुख्य अवधारणा। तो बच्चों इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा में हम क्या देखते हैं, इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा में सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रश्नानुसार निर्देशांक ज्यामिति का उपयोग करते हुए इसका चित्र बनाएंगे। तो बच्चों इसमें हम क्या देख रहे हैं, हमारे पास चार दिशाएं हैं। कौन कौन सी, ये हो गई पूर्व दिशा, ये हो गई पश्चिम दिशा, ये हो गई उत्तर दिशा और ये हो गई दक्षिण दिशा। अब हमसे क्या कहा गया कि सुई जो है वो कहाँ पर है बच्चों, केंद्र पर है। तो बच्चों हमारे पास यहाँ पर सुई है, ये केंद्र हो गया। ठीक है बच्चों, और हमने मान लिया कि पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है वो उसका क्षैतिज घटक इस दिशा में, अर्थात ये क्षैतिज हो गया और ये ऊर्ध्वाधर हो गया। तो बच्चों हमारे पास क्या कहा गया कि कुंडली जो है वो ऊर्ध्वाधर तल में है। तो बच्चों हमने क्या माना कि ये कुंडली हमारे पास, ये कुंडली का तल हमारे पास कुछ इस तरह से होगा। किस तरह से होगा बच्चों, हम यहाँ पर कुंडली के तल का निर्माण करेंगे। तो कुंडली का तल हमारे पास कैसा होगा, कुंडली का तल ऊर्ध्वाधर होगा जैसा प्रश्न अनुसार कहा गया। तो हमारे पास यहाँ पर क्या होगा बच्चों, ये जो होगा ये हमारे पास कुंडली का तल होगा तथा ये क्या कह रहा है कि चुंबकीय याम्योत्तर से ये 45 डिग्री का कोण बनाता है। तो ये कितना कोण बना रहा है, 45 डिग्री का, और कुंडली का तल बच्चों हमारे पास इसी दिशा में होगा। तो ये हमारे पास इस दिशा में क्या हो जाएगा, कुंडली का तल भी हो जाएगा। और इसने क्या कहा, 45 डिग्री का कोण बनाया। अब प्रश्न में हमसे क्या कहा कि चुंबकीय सुई पश्चिम से पूर्व की ओर संकेत करती है। तो पश्चिम से पूर्व की ओर अर्थात इस दिशा में संकेत करती है। तो बच्चों जब इसमें हम धारा प्रवाहित करेंगे, इसने कहा 0.35 एम्पीयर की धारा प्रवाहित करेंगे, तो इसमें क्या होगा बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। और ये हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में उत्पन्न हुआ। ये चुंबकीय क्षेत्र क्या हुआ बच्चों, बी हुआ। तो हमारे पास धारा की दिशा कुछ इस तरह से होगी, इसलिए चुंबकीय क्षेत्र हमारे पास इस तरह से प्राप्त हुआ। तो ये हमारे पास क्या हुआ बच्चों, धारा की दिशा हो गई। तो ये तो हमारे पास क्या हुआ, धारा की दिशा हो गई और इधर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ। अब बच्चों चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ तो वहां हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि हमारे पास ये 45 डिग्री का कोण है। तो ये भी बच्चों हमारे पास 45 डिग्री का कोण होगा। और ये बीच वाला कोण हमारे पास कितना हो जाएगा बच्चों, 90 डिग्री, क्योंकि सीधी रेखा पर कोण कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो इधर वाला घटक कितना आएगा बच्चों, हमारे पास इधर वाला घटक आएगा बी साइन 45, और इधर वाला घटक बच्चों हमारे पास कितना आ जाएगा, बी कोस 45। तो ये दो घटक हमें यहाँ पर प्राप्त होंगे। तो ये वाला घटक तो हो गया बी कोस 45 और ये वाला घटक हमारे पास बच्चों बी साइन 45 के बराबर होगा। और बच्चों जो कुंडली का केंद्र है उस पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो निम्न सूत्र द्वारा दिया जाएगा। तो उसका सूत्र कितना होगा बच्चों, कुंडली का केंद्र हम ले रहे हैं तो कुंडली के केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो हमारे पास म्यू 0/2 पाई और आई बटे ए के बराबर। ये तो बच्चों अनंत लंबाई के तालक तार का जो सूत्र होता है वो सूत्र है। तो हमारे पास कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, म्यू 0 NI/2A। कितना होगा, म्यू 0 NI/2A के बराबर हमारे पास कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा। तो ये म्यू 0 NI/2A होता है जहाँ आई धारा है और एन फेरों की संख्या है और म्यू 0 हमारे पास चुंबकशीलता है। तो बच्चों यही हमारे पास इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है। तो चलिए बच्चों अब हम मुख्य अवधारणा के पश्चात देखते हैं कि हमें प्रश्न में क्या क्या दिया हुआ है। तो बच्चों हमें प्रश्न में दिया है फेरों की संख्या। फेरों की संख्या हमें कितनी दी गई है बच्चों, फेरों की संख्या हमें दी गई है n = 30। इसके साथ हमें क्या दिया गया, इसके साथ ही हमें धारा का मान 0.35 एम्पियर के बराबर हमें धारा का मान दिया गया। इसके साथ ही बच्चों हमें कितनी दूरी a बराबर कितनी दूरी दी गई है बच्चों, 12 सेंटीमीटर की त्रिज्या दी गई है। 12 सेंटीमीटर की त्रिज्या का मतलब 12 × 10⁻² मीटर की त्रिज्या हमें दी गई है। तो चलिए बच्चों अब हम मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। तो बच्चों मुख्य अवधारणा में हमने जो चित्र बनाया उसके बाद हमें प्रश्न में कहा गया है कि कुंडली में धारा की दिशा उलट दे और इसको अपने ऊर्ध्वाधर अक्ष पर 90 डिग्री से घुमा दे। तो बच्चों अब हम मुख्य अवधारणा के आधार पर सीधा सीधा देख सकते हैं कि हमने क्या किया, ये हमारे पास यही पूर्व हो गई, ये पश्चिम हो गई, ये उत्तर हो गई और दक्षिण हो गई। अब हम क्या करें, इसको 90 डिग्री से उलट दें। तो बच्चों जब हम 90 डिग्री से उलट देंगे तो हमारे पास ये कुंडली पूरी इस तरह से प्राप्त हो जाएगी। तो 90 डिग्री से हमने उलट दिया, 90 डिग्री से उलटने पर कुंडली का तल इस तरफ प्राप्त हो जाएगा। और ये तो हमारे पास हो गया कुंडली का तल, ये हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक है ही सही बच्चों। तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र हमें इस दिशा में प्राप्त हो रहा था बच्चों, 90 डिग्री से उलटने पर ये यहाँ पर प्राप्त होगा हमें। तो इस प्रकार से हमें ये चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त हो जाएगा और ये हमें कितना कोण मिलेगा बच्चों, 45 डिग्री का कोण मिलेगा। तो ये चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त होगा, ये पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण दिशाएं हो गई, ये कुंडली हमारे पास हो गई। तो इधर इसका घटक कितना हो जाएगा बच्चों, इधर घटक हो जाएगा बी साइन 45 डिग्री, तो इधर हो जाएगा। और बी कोस 45 डिग्री बच्चों किधर हो जाएगा, तो बी कोस 45 डिग्री इधर हो जाएगा। अब बच्चों हम मुख्य अवधारणा में हमने क्या देखा कि जो पहले वाली स्थिति में है जो चुंबकीय सुई थी वो
पश्चिम से पूर्व की ओर जा रही थी। अब हम इसको 90 डिग्री से उलट रहे हैं, तो जो चुंबकीय सुई है बच्चों वो कैसी चली जाएगी हमारे पास, पूर्व से पश्चिम दिशा में चली जाएगी। किधर जाएगी बच्चों, चुंबकीय सुई कौन सी दिशा में चली जाएगी, पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर चली जाएगी। तो दिया गया जो प्रश्न है, इस दिए गए प्रश्न में कुंडली में धारा की दिशा हम उलट दें और उसको 90 डिग्री से घुमा दें, तो चुंबकीय सुई जो होती है वो चुंबकीय सुई क्या करेगी बच्चों, पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर ठहरेगी, ईस्ट टू वेस्ट, अर्थात हम क्या कहते हैं पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर चुंबकीय सुई ठहरेगी। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।